दोस्तों, स्मार्ट बनने के लिए हम डिजिटलाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं। इससे चीज़ें आसान भी हो रही हैं, पर खतरे बढ़ रहे हैं साइबर फ्रॉड के। ऐसी एक कहानी है शेष कुमार साहू जी की, जो कुलगांव, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। शेष कुमार साहू जी बिजली कर्मी थे, जो 30 नवंबर 2021 को ही रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट का सारा पैसा उनके अकाउंट में जमा था। कभी पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी। परिवार वालों ने भी उनके अकाउंट की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब 16 अक्टूबर 2022 को शेष कुमार साहू जी एक दुर्ग के एक अस्पताल में भर्ती हुए, उन्हें कुछ अतिरिक्त पैसों की जरूरत पड़ी। उन्होंने अपने बच्चे को एटीएम देकर जब एटीएम भेजा तो वहां जाकर पता चला कि उनके अकाउंट में मात्र 260 रुपए, जबकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें करीब 18 लाख रुपए उनके अकाउंट में थे। जब उन्होंने स्टेटमेंट निकाला तब पता चला कि किसी अज्ञात अकाउंट में उनके सारे पैसे कभी 20,000, कभी 50,000, कभी 70,000 अलग अलग समय पर ट्रांसफर किए गए थे। FIR हुई, पुलिस जांच करने में जुट गई। पता चला कि सारे पैसों का ट्रांसफर UPI के माध्यम से हुआ, जबकि शेष कुमार साहू जी को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आती ही नहीं थी। एक बात अच्छी थी कि सारे पैसे एक ही अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। गहन छानबीन पर पता चला कि सारे पैसे उनके ही एक मित्र के बच्चे ने, जिनका घर में अच्छा आना जाना था, के द्वारा मोबाइल में UPI ऐप इंस्टॉल करके ट्रांसफर किए गए। खास बात यह थी कि शेष कुमार साहू जी को इसका पता तक नहीं चला। शेष कुमार साहू जी के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस तरीके का फ्रॉड किसी भी बुजुर्ग के साथ हो सकता है। सतर्क रहें, सचेत रहें, सुरक्षित रहें। अब हम चलते हैं अपने मुख्य प्रेजेंटेशन की तरफ। इस वीडियो को हम मुख्य 4 भागों में देखेंगे। नंबर 1, ओल्ड फैशन साइबर फ्रॉड, मॉडर्न साइबर फ्रॉड, अगर फ्रॉड हो जाए तो क्या करें और खुद को इस तरीके के फ्रॉड से कैसे सुरक्षित रखें। पॉइंट नंबर 1, ओल्ड फैशन फ्रॉड। जैसे मान लीजिए आपने OLX पर अपना पुराना सामान बेचने के लिए कोई ऐड करते हैं। मान लीजिए कि आपने अपनी मोटरसाइकिल बेचने के संबंध में एक पोस्ट OLX पर डाला और कोई आपसे सामान खरीदने के संबंध में संपर्क करता है। पेमेंट करने के लिए यह आपको या पैसा डालने के लिए आपसे आपका अकाउंट डिटेल मांगता है और आपको एक लिंक भेजता है। आप सोचते हैं कि पैसा तो आने ही वाला है। आप लिंक को क्लिक करते हैं और लिंक को क्लिक करते ही आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यह लिंक एक प्रकार का मलवेयर होता है, जिसे टच करके लिंक भेजने वाले को आप ऑफिशियली अधिकृत करते हैं कि वो आपकी बैंक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट्स, नोट्स, पासवर्ड को एक्सेस कर सके। और जैसे ही ये सब चीजें एक हैकर के पास होती हैं, वह आपको, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने OLX पर अपनी बाइक बेचने के लिए एक पोस्ट अपलोड करते हैं जिसकी कीमत आपने 60,000 रुपए रखी। एक अनजान व्यक्ति आपसे संपर्क करता है और बाइक के संबंध में बार्गेनिंग करता है। फाइनली आपकी लेन देन की पेमेंट 50,000 रुपये फिक्स हो जाती है और वह पैसा डालने के लिए आपसे आपका अकाउंट डिटेल पूछता है और पेमेंट करने के लिए वह टोकन मनी के रूप में 10,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल भी देता है। इस स्थिति में तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा। फिर आपके अकाउंट में एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर ₹10,000 सो एंड सो। आप बड़े खुश हो जाते हैं। तभी उस व्यक्ति का फोन आता है कि सर, मैं आपको 10,000 रुपये ही भेज पा रहा हूँ क्योंकि मेरी ट्रांजैक्शन लिमिट 10,000 रुपये ही है। अगर बाकी के 40,000 रुपये मुझे भेजने हैं तो उसके लिए मुझे दूसरा मेथड इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपकी खुशी का तो ठिकाना नहीं होता। आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। वो बोलता है, सर आप अपना मैसेज चेक करिए, मैंने एक लिंक भेजी है, उसी के माध्यम से पैसा आपके पास पहुँचेगा। इस बीच वो आपके साथ साइकोलॉजिकल गेम शुरू करेगा। वो अब आपको सोचने का मौका ही नहीं देगा। वह बोलेगा, सर आप मैसेज खोलिए। आपने मैसेज खोल लिया? आप बोलोगे हाँ देखता हूँ। वह बोलेगा, सर फोन चलने दीजिए, आप फोन स्पीकर पर डालकर अपने मैसेज पर जाइए। इस दौरान आप अपने कलीग्स, अपने दोस्त या अपने घर वालों से थोड़ा दूर या छिपकर बात करना पसंद करोगे। आप नहीं चाहोगे कि आप जो जंग जीतने वाले हो उसके बारे में कोई और जाने। अब ऐसा आप और हम क्यों करते हैं, यह एक अलग मनोवैज्ञानिक विषय है। इस बारे में बाद में बात करेंगे। जी, अब होगा ये कि आप अपना इनबॉक्स चेक करेंगे। एक मैसेज होगा 40,000 रुपए के लेन देन के संबंध में। इस लिंक को क्लिक करें। उसमें डेबिट लिखा है या क्रेडिट, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो पुराने मेथड हो गए जिनमें एक हैकर आपको पुराने डेबिट क्रेडिट के बीच में झुलाकर आपको ठग लेता था। आप समझते थे कि पैसा आने वाला है और पैसा चला जाता था। अब तो लिंक क्लिक करते ही आपका फोन पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। फोन की सारी एक्सेस हैकर के पास होती है। अब तो फोन मिररिंग जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, जिससे लिंक क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन में क्या चल रहा है दूसरा देख पा रहा होता है। इसी बीच एक और मैसेज आपके पास आएगा जिसमें एक OTP यानी वन टाइम पासवर्ड होगा।
हैकर आपको कुछ सोचने का मौका नहीं देगा, बोलेगा सर वो ओटीपी बताइए, तभी 40,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। अगर आपके पास थोड़ा भी दिमाग है, यहाँ पर आप रुक जाएंगे, क्योंकि बैंक आपसे चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि आप किसी को ओटीपी ना बताएं। किंतु अगर आप पूर्ण गोबर प्रसाद हैं तो आप अपना ओटीपी बताएंगे, क्योंकि आपको तो 40,000 और लेने हैं। और जैसे ही आप ओटीपी की 6 डिजिट बताएंगे, आपके इनबॉक्स में एक और मैसेज आएगा कि योर अकाउंट इज डेबिटेड विद ₹40,000 एंड योर अकाउंट बैलेंस इज सो एंड सो, और आपका फोन कट हो जाएगा। आप कई बार फोन ट्राई करेंगे, जवाब वही होगा कि आपने जिस नंबर को डायल किया है वह नंबर कवरेज क्षेत्र से बाहर है या स्विच ऑफ है। दोस्तों, अब लगता है किसी को 440 वोल्ट का झटका और आपकी बुद्धि खुलेगी। फिर आप भागकर उन्हीं कलीग्स, दोस्तों या परिवार वालों के पास जाओगे जिनसे छुपकर आप एडवांस प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे। उनमें से कोई एक जो समझदार होगा, वो आपकी सारी डिटेल्स चेक करने के बाद आपको बताएगा कि आपके साथ तो साइबर फ्रॉड हो गया। फिर आप पूछेंगे आप क्या करें? फिर आप किसी को साथ लेकर, जी हाँ साथ लेकर, क्योंकि आपके हाथ पैर तो कांप रहे होंगे, थाने जाओगे। वहां एक सिपाही हवलदार जो भी होगा वो आपको अच्छे से आधे घंटे ज्ञान देगा, किसने तुमको मास्टर, पटवारी या फौजी बना दिया, और अगर पढ़ रहे हो तो तुम किस स्कूल में पढ़ाई की है इत्यादि। ये बात अलग है कि पुलिस वाले भी खूब साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। ज्ञान पूरा होने के बाद आप पूछोगे सर अब करें क्या? फिर वो बोलेगा भाई यहाँ कुछ नहीं होने वाला, ये साइबर फ्रॉड का मामला है, आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाइए और साइबर थाने में जाकर अपना केस लिखाओ। आगे क्या होगा मुझे भी नहीं मालूम, पर अभी तक मैंने किसी का पैसा आते तो नहीं देखा। ओटीपी पूछकर फ्रॉड करने वाले तो पुराने लपुआ टाइप वाले हैं। नए नए पढ़े लिखे तो स्मार्टफोन की मिररिंग कर लेंगे, जिससे उन्हें आपके पासवर्ड और ओटीपी को पूछने की जरूरत ही नहीं होगी। आपके फोन में ओटीपी आएगा और वो ओटीपी कहीं और बैठकर देख रहे होंगे और जमतारा के जैसे खेल कर रहे होंगे। यही कारण है कि बड़े बड़े लोग अपने साथ एक छोटा फोन जरूर रखते हैं, जिसमें बैंक संबंधी बात या ओटीपी की जानकारी होती है। अगला फ्रॉड है जीवन बीमा कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव बनकर। हमारे देश में कई ऐसी जीवन बीमा कंपनियां हैं जो समय समय पर बोनस देती हैं। अब आपके पास फोन आता है कि सर आपके अकाउंट में आपका बोनस क्रेडिट नहीं हो पा रहा है। उनके पास आपका पॉलिसी नंबर, नाम, सब कुछ होगा। जी हाँ, इंडिया है, यहाँ डाटा लीक होना आम बात है। आप विश्वास में आ जाते हैं। वह आपको बोलेगा सर आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है, उसमें इजीली पैसा चला जाएगा। वह आपसे कार्ड का 16 डिजिट नंबर मांगेगा और उसे शुरू के 4-5 डिजिट पहले से मालूम भी होंगे। आपके पूरे 16 अंक बताने के बाद आपसे सीवीवी मांगेगा। बोलेगा सर आप कार्ड को पीछे पलटिए, जो 3 डिजिट है वो बताइए, जो पट्टी में लिखे हुए हैं। आप एक रोबोट की तरह बता देंगे और जैसे ही आप उसे अपनी सीवीवी कोड बताएंगे, टाटा बाय बाय खत्म, और फिर वही चक्कर शुरू होगा जो हमने पहले बताया। अगला फ्रॉड है पेटीएम रिप्रेजेंटेटिव या बैंक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। आपसे पेटीएम केवाईसी वेरिफिकेशन या बैंक केवाईसी वेरिफिकेशन के संबंध में फोन आएगा। फोन करने वाला फ्रॉड आपसे बोलेगा और बात के दौरान ही आपको डरा देगा। बोलेगा सर आपका अकाउंट तो सीज होने वाला है, आप काफी दिनों से अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया है, आपने केवाईसी ही नहीं कराया है, आपको अपना वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी कराना होगा। आप हड़बड़ी में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें देते जाते हैं। वो आपको एक लिंक भेजेंगे और आसानी से आपके मोबाइल पर उनका एक्सेस हो जाएगा। फिर आपके पेमेंट वॉलेट या उससे लिंक अकाउंट से पैसे निकाले जा सकते हैं। भाई सारे बैंक और पेटीएम चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं, उन्होंने अपने केवाईसी सेंटर बना रखे हैं, वहां आपको अपना केवाईसी कराएं। पेटीएम बोलता है कि हम आपको कोई लिंक या ऑनलाइन वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं, हम आपको कोई लिंक नहीं भेजते हैं। कृपया जागरूक रहें, सचेत रहें, सुरक्षित रहें। अगला फ्रॉड है आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है कि आपने लॉटरी जीत ली है, आपको इतने लाख रुपए का बोनस मिलने वाला है, आप एप्पल आईफोन 14 प्रो मैक्स जूम जीत चुके हैं, आपको महिंद्रा थार जीत चुके हैं, आपको फॉरेन ट्रिप मिल रही है, आपको बिजनेस क्लास में आपकी टिकट है, नूरा फतेही के साथ आपका सिंगापुर में डिनर होगा। आप मैसेज के साथ एक लिंक होगी जिसे क्लिक करने पर आप अपना अकाउंट क्लेम कर सकेंगे। फिर आप ट्रैप में आ जाते हैं, आप लिंक क्लिक करते हैं, पैसा लेने के लिए अकाउंट की डिटेल फिल करते हैं और फ्रॉड हो जाता है। ये लोग हजारों लाखों ऐसे मैसेज प्रतिदिन भेजते हैं, जिनमें से अगर 2-4 भी फंस गए तो ये किसी अकाउंट से 5, किसी से 10,000 या किसी का पूरा अकाउंट ही साफ कर देते हैं। कईयों के अकाउंट से तो जिंदगी भर की कमाई ही निकाल लेते हैं। अगला है इनकम टैक्स रिफंड फ्रॉड। ये लोग आपको एक मेल भेजते हैं जो प्रॉपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लेटर पैड में होता है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। ईमेल आपको मिलता है, ईमेल में होता है कि आप ये लिंक फॉलो करें, आपको जल्दी से जल्दी आपका इनकम टैक्स का इतना ज्यादा रिफंड आ जाएगा जो आप नॉर्मली कहीं से नहीं ले पाते हैं। आप सोचते हैं कौन ऑफिस जाएगा, कौन इधर उधर तीन तिकड़म करेगा, घर बैठे ही पेमेंट ले लेते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि
ये लिंक आपको एक अलग वेबसाइट पर ले जाती है, वह भी इस हिसाब से बनाई हुई होती है जो सेम टू सेम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जैसी होती है। उसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लोगो भी होता है। अब इनको मालूम है कि इनकम टैक्स पे करने वाला कोई बुद्धू नहीं है, तो इसके लिए ये लोग एडवांस लेवल का गेम करते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको लिंक भेजी और आपके अकाउंट से पैसे निकाल ली, आपको खुद ही सारा डिटेल फिल करने के लिए बोलते हैं। आपको लगता है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। खेल कुछ दूसरा हो रहा है, आपके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेते हैं। इससे बचने के लिए याद रखें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी को भी इनकम टैक्स रिफंड या क्लेम करने के लिए कोई लिंक नहीं भेजता है और ना ही कभी किसी से OTP पूछता है। इसके लिए आप अपने विश्वास पात्र CA से भी सहायता ले सकते हैं, पर किसी भी इस तरीके के फ्रॉड, इनकम टैक्स संबंधी लिंक के ऊपर भरोसा ना करें। अगले तरीके का फ्रॉड है, आपके पास फोन आएगा कि आपका सिम बंद होने वाला है और अपनी सिम संबंधी सिम को सुचारू रखने के लिए आपको तुरंत ये लिंक फॉलो करनी है, आपको OTP बताना है, क्योंकि आपके नंबर के साथ आपका अकाउंट लिंक होता है। इस तरीके से भी कई लोग फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। अगला फ्रॉड है, आपके मेल में आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है या कोई एक PDF अटैचमेंट आता है और आपको उसको खोलने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ ये डालें वो डालें, कई तामझाम होता है कि आप इससे डालें वो खुल जाता है। उसको खोलना मतलब एक प्रकार का मलवेयर अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने जैसा होता है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करते हो या जाने अनजाने आपके फ़ोन में इंस्टॉल होता है, आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और फिर वही खेल शुरू होता है जो पहले मैं बता चुका हूँ। कैंटीन से सामान दिलवाना, एक बंदा आपसे संपर्क करेगा कि आपको AC लेना है, फ्रिज लेना है। इन लोगों को सब दुकान से कांटेक्ट रहते हैं, इन्हें पता चल जाएगा कि आप AC ढूंढ रहे हैं, फ्रिज ढूंढ रहे हैं या कि फलाना ढिकना माइक्रोवेव ढूंढ रहे हैं। आपसे संपर्क करेगा कि आपको तो कैंटीन से मिल जाएगा, CSD में ये है, CPC में ये है, फलाना ढिंका। इनके पास प्रॉपर आई कार्ड होगा, कैंटीन कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, इलेक्शन कमीशन का कार्ड होगा, ये सारे एक ही नाम से होंगे। इनको पकड़ पाना आसान नहीं होगा। ये आपसे खूब चैट करेंगे, आपसे बताएंगे, बोलेंगे AC आप मार्केट में कितने का ले रहे हो, आप बोलोगे 64,000 का ले रहे हो, बोलोगे तो 34,000 का मिल रहा है, आपको लगेगा ये तो बढ़िया है यार। आप संपर्क करोगे, आपसे कुछ डिटेल मांगेगा, आपसे ये मांगेगा, आप बोलेगा पहले आप 5,000 भेज दीजिए, 10,000 भेज दीजिए। तो मैं शुरुआत मुझे ये करना पड़ता है, शुरू में टोकन मनी जमा करनी पड़ती है। आप कुछ पैसा भेजोगे, फिर वो गायब हो जाएगा, फिर आपका फ़ोन नहीं उठाएगा, फिर आप इधर उधर दौड़ कूद करते रहोगे। ये फ्रॉड काफ़ी, मैं इसे करीब 10 सालों से देख रहा हूँ इस तरीके का फ्रॉड। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है, अभी भी मेरे एक परिचित ने मुझे एक फ़ोन किया कुछ दिन पहले कि मेरे साथ इस तरीके का फ्रॉड हो गया, और मैं अपना सिर पकड़ के बैठ गया कि बताइए आज भी ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं। अब चलते हैं मॉडर्न फ्रॉड की तरफ। अब जमाना आ गया है बेरोजगारी का। युवाओं के पास एक तरफ तो समय नहीं है, दूसरे तरफ काम नहीं करना चाहते हैं, तीसरे तरफ उनकी आवश्यकताएं बहुत हैं और चौथी उन्हें मेहनत नहीं करनी है। सबको iPhone चाहिए पर काम कुछ नहीं है, कमाई 10,000 की नहीं है पर iPhone 14 चाहिए। तो इस तरह की समस्याओं से पूरा युवा जूझ रहा है। कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना एक भारी भरकम मांग हो रखी। इस दौरान पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके जो खिलाड़ी हैं वो आपके दिमाग से खेल रहे हैं। बाजार में नई नई तरीके की चीज़ें आएंगे, नए नए तरीके के गोलगप्पे आएंगे, क्रिप्टो करेंसी आएगी, ये करेंसी आएगी, वो करेंसी आएगी, आप पैसा डबल करिए, ट्रिपल करिए, 4 दिन में करोड़पति बनिए। और इनके चक्कर में आप पड़ेंगे, आप अपना पैसा लगाएंगे और फिर वो पैसा आपका डूबेगा। आप अपने घर वालों को बहुत कन्विंस करेंगे कि पापा मुझे 7,000 दे दो, ये कर दो, वो कर दो, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसमें से 1 लाख आएगा। आपके घर वाले जानते होंगे ये बुद्धू है, ये पैसा डुबाएगा, पर फिर भी हार कर वो आपको पैसा देंगे और फिर आप पैसा हार के चुपचाप अपने बैठ जाओगे। भाई साहब, जीवन में सफल होने का, पैसा कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई शॉर्टकट नहीं है। कोविड के बाद से एक मंदी का दौर सा चल रहा है, रोजगार बहुत कम हुए हैं, युवा छटपटा रहे हैं, पैसे की आवश्यकताएं तो है ही है। इस समय में एक एक्स्ट्रा कमाई एक नया फैशन सा बन गया है। रोजगार करने वाले भी एक्स्ट्रा कमाई के पीछे भाग रहे हैं और जो बेरोजगार हैं उन्हें तो पैसा चाहिए ही। इस दौरान नए नए तरीके के बिजनेस आएंगे, आपको मैसेज आएगा, नया धंधा दिखाया जाएगा कि आप इसमें इन्वेस्ट करिए, ये करिए, MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, आप इसमें इन्वेस्ट करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, आप लिंक क्लिक करिए, पैसे को करोड़पति बनिए, पैसे को डबल करिए, ट्रिपल करिए। उसी खेल में आप फंसेंगे और आखिरी में अपना पैसा गंवाएंगे। इंस्टेंट लोन, ये एक नया तरीके का फ्रॉड आया है। आप तुरंत, मैंने तो रास्ते में चलते हुए कई जगह ऐसे बोर्ड या होर्डिंग्स देखी कि तुरंत लोन लीजिए बिना किसी कागजात के, बिना किसी दस्तावेज के। और मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बताऊं, मैंने एक लड़के की अभी रिसेंट में ही करीब 1 महीने पहले ही एक घटना सुनी जो मेरे परिचित का था, जिन्होंने बताया कि लड़का बड़े डिप्रेशन में, कहीं जहर वगैरह खा लिया था उस लड़के।
कहानी यही थी कि एक फर्जी लोन वाली कहानी थी। उस लड़के ने कहीं से किसी कंपनी से लोन लिया और लोन वाले कहीं उसने 30,000 रुपए लिए थे और उसे 3 लाख से ऊपर की रिकवरी की कहानी थी और उसका पुलिस भी साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि जिस तरीके के उन्होंने कंडीशंस और जो जिन चीज़ों को उसने साइन किया था उसके हिसाब से उसे तो 3 लाख से ज़्यादा पैसा देना था। कहानी है बिना लोन, बिना किसी इनकम सर्टिफिकेट के फर्जी लोन वाले। ऐसे चाइनीज ऐप्स के तहत ये सिलसिला बहुत भयानक तरीके से चल रहा है। इसमें युवा बुरी तरीके से फंस रहा है। आप एक बार पैसा ले लेते हैं और फिर आपका शुरू होता है टॉर्चर का सिलसिला। सरकार एक एप्लीकेशन बंद करती है, ये लोग दूसरा एप्लीकेशन लेके आते हैं। कृपया इनसे बचें, सुरक्षित रहें। अगला फ्रॉड है ऑनलाइन परचेसिंग के दौरान या इंटरनेट का इस्तेमाल करने के दौरान। आपने गूगल क्रोम में या दूसरे फायरफॉक्स जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म्स में आपने देखा होगा कि कई बार कई लिंक्स ब्लिंक करती रहती हैं। आप एक्सीडेंटली उन लिंक्स को टच करते हैं और वो आपको किसी नई वेबसाइट में ले जाता है और वहाँ आपको नए नए तरीके के एडवर्टीजमेंट और लुभावनी चीज़ें देखने को मिलती हैं। उससे आप ट्रैप में फंसते हैं और अपना पैसा गंवाते हैं। सचेत रहें। अगला फ्रॉड है हनी ट्रैप का। इसमें आप सोशल मीडिया नेटवर्क्स या दूसरी साइट्स में चलते समय आपके पास ऐसे लुभावने रिक्वेस्ट, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आते हैं और इसमें कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि इसमें फंसने वाले ज़्यादातर लोग 40 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं। हनी ट्रैप में फंसने के बाद क्या होता है, आपकी ऑडियो या वीडियो उनके द्वारा आपत्तिजनक फोटोज आपकी रिकॉर्ड कर ली जाती हैं और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। इस तरह की घटनाओं में बहुत से लोगों ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने आत्महत्याएं की हैं। सचेत रहें, जागरूक रहें। अगला एडवांस फ्रॉड का तरीका है एंटीवायरस सपोर्ट। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल की तरफ से फ़ोन आता है जो बताते हैं कि हम उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपके मोबाइल में कुछ हार्मफुल वायरसेस आ गए हैं, उनको हटाने के लिए आपको यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। और जैसे ही आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं आपका फ़ोन कंप्रोमाइज़ हो जाता है। हमेशा जेन्युइन या विश्वास पात्र सॉफ्टवेयर ही इंस्टॉल करें। अगर आपको जानकारी नहीं है तो अपने किसी परिचित या किसी अच्छे मित्र की सलाह लें। इन सब फर्जी चक्करों में ना पड़े। सेलिब्रिटी बेटिंग एप्स जैसे 3 पत्ती, बेटवे, जीतविन, पोकरबाजी, मेड फॉर पोकर, रमी, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा। ये सब युवाओं को ठगने वाले एप्लीकेशन है। गवर्नमेंट भी क्या करे, गवर्नमेंट ने ऐसे 200 से ज़्यादा एप्लीकेशन बंद किए हैं, पर इन फ्रॉड वालों ने फिर से एप्लीकेशन बना लिए। गवर्नमेंट ने ABC, मान लीजिए कि कोई नाम है abc.com, बंद किया तो उन्होंने abc.in बना लिया। हमारे देश के एक्टर, सेलिब्रिटीज तो इतने भ्रष्ट और इतने ईमान रहित हैं कि उन्होंने भर भर कर एडवर्टीजमेंट किया। अपना पैसा डालो, डबल करो, ट्रिपल करो। जैसे 1000 लोगों ने 500 रुपए जमा किए 1 लाख रुपए कमाने के लिए। सीधे 500 से 1 लाख रुपए कमाओ। तो आप जैसे मान लीजिए 1000 लोगों ने 500 रुपए डिपॉजिट करी 1 लाख रुपए कमाने के लिए, तो उसने 1000 लोगों से 500 रुपए लेकर 5 लाख रुपए कमा लिए और आप जैसे बुद्धुओं ने अपने 500 रुपए गंवा दिए। और क्योंकि आप लखपति बनना चाहते तो आपने अपना 500 गंवा दिया। आप 3 बार 50-50 रुपए जीतते हो, आपको लगता है कि आप आगे बढ़ रहे हो। इसमें आप अपना महत्वपूर्ण समय, पूरा महीना बर्बाद करते हो और महीने के अंत में आप 500 रुपए का नुकसान ही उठाते हो। आप पूरा हिसाब किताब करके देख लीजिए। इनका प्रचार करने वाले हैं नरगिस फाकरी, सनी लियोनी, MS धोनी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, एमी जैक्सन और पूरी क्रिकेट टीम। इंडिया का दुर्भाग्य है, आधे कलाकार और सेलिब्रिटीज तो गुटखा बेच रहे हैं, आधे दारू बेच रहे हैं और आधे पोकरबाजी खिलवा रहे हैं। और आप ऐसे मूर्खों को फॉलो करके, इनकी बात मानकर, आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े क्रिकेट या फुटबॉल मैच के बीच में ये एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े बैनर्स लग रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, इतने बड़े बड़े लोग इसको बोल रहे हैं, तो ये चीज़ फर्जी नहीं हो। भैया ये सब फर्जी है। हमारे देश के सेलिब्रिटीज तो कुछ भी बोल सकते हैं पैसा देने के लिए। इनको पैसा दे दिया जाए तो ये गोबर खा लेंगे। अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन के थर्ड पार्ट की तरफ कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो ही गया है तो क्या करें। सबसे पहले 2 दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर अपनी कंसर्न ब्रांच में संपर्क करें। उनमें वहां जाकर अपनी कंप्लेन करें, अपनी पूरी बात बताएं, या ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए नेशनल लेवल पर एक 1903 पर नंबर पर कॉल करें, एक डिटेल दें। वहां पर आपको एक टोकन, एक टिकट नंबर जनरेट होगा। उसे लेकर आप www.cybercrime.gov.in पर जाकर इंटर करें और पूर्ण सही जानकारी इंटर करें। अब होता यह है कि आप अपनी होशियारी छुपाने के लिए सही जानकारी नहीं देते हैं। इस कारण से सिस्टम क्रिमिनल को नहीं पकड़ पाता है। जैसे कैसी बातें आप छिपाते हैं, जैसे आप किसी स्कैम में फंसे हैं, आपका पासवर्ड कोई और जानता था, या कहीं आप कॉम्प्रोमाइज्ड हैं इत्यादि। आप पूर्ण सही जानकारी दें, तभी पुलिस आपकी हेल्प कर पाएगी। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। अब हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंतिम पड़ाव पर। इनसे बचने के लिए क्या करें।
सबसे पहले तो भैया इस दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं मिलती। अगर आपको कोई चीज़ दे रहा है, फ्री में दे रहा है, तो आपकी या आपसे कुछ ना कुछ जरूर लेगा। जब भी ऐसे मैसेज आए उन्हें तुरंत डिलीट कर दें। अगर समय है तो ब्लॉक कर दें, रिपोर्ट भी कर दें। किसी को भी OTP ना बताएं। ईमेल अटैचमेंट, PDF, इस तरीके के अनावश्यक चीज़ों से बचें। कमाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अच्छे वेतन के बाद भी मेरे पास आज तक अल्टो नहीं है। ऑडी और आईफोन के सपने ना देखें, ये महत्वाकांक्षा आपको ले डूबेगी। अपने दायरे में रहें, ज़्यादा ना उड़ें। अप्रत्याशित लाभ को लात मारना सीखें। बोलिए जी नहीं जी, हम इतने में ही खुश हैं। बैंक अपने कस्टमर से कभी किसी लिंक या OTP की बात नहीं करता है। उसे जरूरत होगी तो आपको ब्रांच में बुला लेगा। इसलिए फालतू इस तरीके के झंझटों से बचें, सुरक्षित रहें, संयमित रहें। अनजान कॉल पर भरोसा ना करें। अपने अकाउंट को सिर्फ मोबाइल नंबर से लिंक करके निश्चिंत ना रहें। अपने ईमेल से भी लिंक करें और 2 स्टेप वेरिफिकेशन रखें। अगर ज़्यादा पैसा आपके नेट बैंकिंग वाले अकाउंट में है तो या तो उसे फिक्स कर दें या किसी ऐसे अकाउंट में रखें जिससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की फैसिलिटी ना हो। उसके लिए चेकबुक यूज़ करें। किसी भी अनजान ऐप को इंस्टॉल करने या परमिशन देने से बचें। बैंक संबंधी अकाउंट के लिए छोटा फ़ोन रखें। जानकारी देने में जल्दीबाजी ना करें, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, कल फिर सुबह होगी। अनावश्यक फ्री वाईफाई या ब्लूटूथ से बचें। अंत में एक बार फिर, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको अगर कोई पैसा मिलने वाला है वह कहीं नहीं जाएगा, वह आपको ही मिलेगा। कोई 4 दिन या 1 साल में अमीर नहीं होता। बैंक कहीं नहीं भाग रहे हैं। ज़्यादातर साइबर फ्रॉड में फंसने वाले लोग लालची ही होते हैं। हर गलती खुद करके ना सीखें, दूसरे की गलतियों से भी सीखें। जानकार रहें, जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। मैं कोई साइबर एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं एक जागरूक नागरिक हूँ। मुझसे कुछ मित्रों ने इस विषय पर वीडियो बनाने को कहा। मुझे कंटेंट क्रिएशन में बड़ी मेहनत करनी पड़ी। मेरे लिए आपके सुझाव बहुत आवश्यक हैं, जिससे मैं आगे भी सभी को जागरूक कर सकूं। अगर कोई पॉइंट आपके दिमाग में है तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर आपके लिए वीडियोस हर सोमवार को लाता रहूँगा। तब तक के लिए